नहाने के बाद जंकुक ने जिद्दी और नाराज ताई को अपने गोद में लाकर रूम के बेड में बैठा दिया। इस वक्त ताई बिल्कुल न्यूट थी। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन गुस्सा के वजह से उसने कुछ नहीं कहा। जंकुक ने अलमारी से ताई के लिए एक व्हाइट जींस एंड ब्लू शर्ट निकाला। उसने ताई के पास आकर उसे कपड़ा पहनने के लिए कहा। ठंडी है, जल्दी कपड़ा पहन लो। ताई तिलमिलाकर कपड़े को दूर फेंक दिया। मुझे नहीं पहनना है, वैसे भी थोड़ी देर बाद तुम इन्हें भी उतार दोगे। जंकुक ने बिना कुछ कहे वापस कपड़े ताई के पास रख देते हैं। हाँ, ये तो बात है। जंकुक ताई को खुद ही कपड़े पहनाने लगते हैं। ताई जिद की वजह से कपड़े पहनने से इनकार कर रही थी, लेकिन जंकुक ताई को अच्छे से हैंडल करना जानता था। उसने ताई को उंगलियों को प्रेस करके उनके होठों के करीब आके नशीली आवाज में कहा, अगर तुम कपड़ा नहीं पहनोगी तो आज पूरे दिन और पूरी रात मैं तुम्हें ऐसे ही रखूंगी और तुम्हारे करीब आके तुम्हें तड़पाता रहूंगा। जंकुक की बात सुनकर ताई अपनी बॉडी लूज कर देती है। जंकुक उसे कपड़ा पहनाने लगते हैं। हालांकि सिर्फ जंकुक कपड़ा उतारना जानता था, लेकिन आज पहली बार वो किसी लड़की को कपड़ा पहना रहा था। ताई भी जंकुक की इस हरकतों से थोड़ा हैरान थी। जंकुक ताई को बहुत रोमांटिक होकर उसे कपड़ा पहना रहा था। कपड़ा पहनाने के बाद जंकुक ताई के बालों को ड्रायर से सुखाने लगा। उसने ताई को लाइट मेकअप किया। जंकुक ताई को अच्छे से रेडी कर डाइनिंग टेबल पर लेके आ गया। उसने जो खाना ताई के लिए ऑर्डर किया था, वो खाना गरम करके ताई को खिलाने लगा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लो खा लो। लेकिन जिद्दी ताई ने चम्मच अपने मुंह से दूर हटाकर रूट आवाजों में कहा, तुम मुझे यूज करना चाहते हो ना? ताई की बात सुनकर जंकुक को बहुत तकलीफ महसूस हुआ। उसने खाने का चम्मच वापस प्लेट में रख दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ सोने के लिए? अगर तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। लाइफ टाइम तुमसे कोई भी सेक्सुअल इंटीमेट नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करना होगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम यहीं कोरिया में मेरे साथ मेरे पास रहोगी। जंकुक के बात सुनकर ताई शॉक हो गई। उनकी बात उनके गले में रह जाते हैं। वो एक टक हैरान नजरों से जंकुक को देख रही थी। जंकुक को ये सब कहते हुए तकलीफ महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो ताई को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तुम यहाँ जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन स्वीट हार्ट मुझसे दूर नहीं, और उस इडियट के पास तो बिल्कुल नहीं। इतना ही सुनकर ताई का तन बदन में आग लग जाते हैं। उसने तिल मिला के कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबिन से तुम्हारी कोई दुश्मनी है जिसके बदला तुम मेरे टू लेना चाहते हो? ताई की बात सुनकर जंकुक को थोड़ा हंसी आ जाते हैं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी जान, अगर ऐसा होता ना, अब तक मैं उसे बर्बाद करके हम दोनों के लाइफ से बहुत दूर फेंक चुका होता। एनीवे, अब खाना खा लो। ताई गुस्से में ही सही, लेकिन खाना खा लेती है। जंकुक ताई के साथ हॉल में बैठकर मूवी देख रहा था। तभी जंकुक के फोन बजते हैं। उसने फोन टेबल से उठाकर देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जंकुक के चेहरे घबराने की वजह से ताई साफ साफ देख सकती थी। जंकुक ने फोन बंद करके साइड में रख दिया। उसके ऐसे करने के 5 मिनट बाद डोर बेल बजा। बेल बजने की आवाज सुनकर जंकुक समझ गया था कि कौन आया होगा, इसीलिए उसने ताई को रूम में ले जाकर बाहर से रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कह पाती इससे पहले जंकुक ने उसे कुछ देर अंदर वेट करने के लिए कहकर लॉक कर दिया। जंकुक ने मेन दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़का गुस्से में खड़ा था। उसने अंदर आते ही जंकुक पे चिल्लाया एंड एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया।
जंगकुक का बड़ा भाई नामजुन था, जो बहुत दिन से उसे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था और जेहोप ने नामजुन को जंगकुक को कोरिया आने के बारे में बता दिया था। नामजुन जंगकुक के ऊपर मारने और गुस्सा से चिल्लाने लगा। जंगकुक उससे माफी मांगने लगा। ये सब ताई सुन पा रही थी। किसी और की आवाज सुनकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ताई की आवाज सुनकर नामजुन चौंक गया। लड़की तुम्हारे साथ? क्या ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुम इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ दिया? ताई चिल्ला ही जा रही थी। उनकी ये हरकत देखकर जंगकुक को हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी। उसने नामजुन को धीरे से बाहर निकालते हुए कहा, भाई मैं आपसे बाद में मिलूंगी, अभी प्लीज आप यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पहले ये बताओ क्यों तुम उसे कैद करके रखे हो? जंगकुक ने नामजुन को घर से बाहर भेजकर कहा, बाद में बताऊंगी, अभी आप यहाँ से जाइए, मैं ऑफिस में आके मिलती हूँ। जंगकुक इतने ही कहकर डोर लॉक कर देते हैं। नामजुन कार में आकर बैठ गया। इस बार तो ये लड़का पागल हो गया है। आई होप वो लड़की ठीक हो। जंगकुक अपने चेहरे को स्टेज कम करके ताई के रूम में आया। उसे देखकर जंगकुक को हंसी आ गई। उसने धीरे से ताई के पास जाकर उसे गले लग गया। ताई जंगकुक को दूर करने लगी। जंगकुक ताई के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के उनके होठों पर अपने होठों रखकर किस करने लगा। जंगकुक ने ताई को दीवार से लगा दिया। बेचारी ताई जंगकुक के सामने अपने हाथ खड़ा कर चुकी थी। वो जानती थी वो कुछ भी कर ले, लेकिन जंगकुक से नहीं जीत सकती। अब उसे जंगकुक के इन सब की आदत हो चुकी थी। जंगकुक के करीब आने से ताई को गुस्सा आता था, नफरत होती थी, लेकिन वो खुद को जंगकुक के करीब जाने से रोक नहीं सकती थी। जंगकुक बेतहाशा ताई के होठों को किस कर रहा था। अचानक उसे ताई की कही गई बातों याद आ गई। उसने झटके से आँख खोल के ताई की तरफ देखा, जो किस करने में जंगकुक के पूरे साथ दे रही थी। जंगकुक ने ताई के होठों को छोड़कर थोड़ा दूर होकर कहा, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं करना था, मैं बस। ताई जंगकुक के बात को इग्नोर करके उसके करीब आकर जंगकुक के होठों को किस करने लगी। उसने जंगकुक को अपने बाहों में कस लिया। ताई के करीब आने से जंगकुक पर नशा छाने लगा। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जंगकुक ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो भी ताई को अपने बाहों में लेकर बेड पे आ गया। उनकी किस कब इंटीमेशन में बदल गया, उन्हें भी पता नहीं चला। ताई के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब वो इसकी सजा जंगकुक को किस तरह दे। जंगकुक ताई के इस चाल से अनजान उनके बाहों में खोया हुआ था। ताई के नशे में चूर था। जंगकुक एक बहुत स्मार्ट, अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का था। उनके लिए ये सब आम बात थी। लड़की के साथ सेक्स, प्यार का नाटक। वो एक बार किसी लड़की के करीब आकर दोबारा कभी भी उनसे नहीं मिलता था, लेकिन ताई पहली ऐसी लड़की थी जिसे ना सिर्फ जंगकुक प्यार करने लगा था, बिल्कुल ताई के लिए उनका प्यार जुनून बन गया था। वो ताई को पाना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन ताई के सिर पर अलग जुनून सवार था। अब कौन अपने इरादों में कामयाब